हेलो बच्चा पार्टी। अक्सर कुछ भी लिखते टाइम आजकल ना एक इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गई है, डॉट 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 लगा देते हैं ना। तो ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। मान लिया है हमने कि अगर हम डॉट 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 लगाएं, सीरीज चलती जा रही है चलती जा रही है। बच्चों, जो आज का लेक्चर है जिसमें आप प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस करने वाले हो, उसमें ये डॉट डॉट बहुत काम आएगा। आप लैडर नेटवर्क पढ़ोगे। हालांकि डायरेक्टली नीट में लैडर नेटवर्क पे क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको अप्लाई करके आप वेरियस कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। हम वेरियस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो है इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ी सी मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी एपीजीपी लगेगी। आपको पता होना चाहिए कि एपीजीपी क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ते वक्त मैं आपको एक बार इजीली ऐप के बारे में बता दूं। सबसे पहले गौर से देख लो, कोई भी बच्चा जो भी नया जुड़ा है, जो पहली बार जुड़ा है, जो पहली बार लेक्चर देख रहा है, ठीक है, तो बेटा आपको सबसे पहले जो है प्ले स्टोर पे जाके इजीली लर्न विद अ स्माइल जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको एक बेसिक साइन अप प्रोसेस करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपका नया अकाउंट आपको क्रिएट करना है यहाँ क्लिक करके, ठीक है। ओके, इसके बाद जो अगला स्टेप है बेटा, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को भरते वक्त आपकी लोकेशन जो है, आप ऐप यूज करेंगे, आपकी लोकेशन जो है हमेशा ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट है, ये होना ही चाहिए। आपका नेम, ईमेल आईडी, जेंडर है ना, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे आप फाइनल क्लिक करेंगे, वेरीफाई विद ओटीपी को करेंगे। देखिए ओटीपी के साथ जब आप वेरीफाई करेंगे, है ना, तो ये वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे कोर्सेज। यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो आपके टॉपर्स बैच के लिए जो वीडियोज है आपको यहाँ पे क्लास 11-12 पे जाके मिलेंगी, और उसके बाद सीयूईटी एग्जाम। तो ऑफ कोर्स आप टॉपर्स बैच देख रहे हो, आप टॉपर्स, आप क्लास 12 के बच्चों इसीलिए वीडियो देख रहे हो। उसके अलावा अगर आपके कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऐसे लोग हैं जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रेकमेंड कर सकते हो। सीयूईटी का कोर्स यहाँ मिलेगा, फुल कोर्स है, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कोर्स है। उसके साथ साथ उसमें डीपीपी वगैरह सब कुछ है। सेम यहाँ पे टॉपर्स बैच में क्या है, वीडियोज और डीपीपी और जो लेसन प्लान है और बहुत कुछ है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप रेकमेंड कर सकते हो। ये वाला जो कोर्स है वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 11-12 इस कोर्स पे क्लिक करते हो ना, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं। ये ऑप्शन क्या है कि मेजरली जो कोर्स है क्लास 11th और 12th के सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए, खासतौर पे साइंस के बच्चों, गौर से सुनो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं। सीबीएसई के साथ साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन भी हो रही है। यहाँ पे आपका नीट का भी कुछ मतलब जो सिलेबस है वो कवर करवाया जा रहा है। उसके अलावा ये जो 2 बैचेस हैं ये किसके लिए बेटा? कॉमर्स के लिए हैं, कॉमर्स 11th और कॉमर्स 12th के लिए, उदय और शिखर। और ये जो 2 बैचेस हैं ये साइंस के लिए हैं, 11th और 12th, प्रारंभ और टॉपर्स, ठीक है। प्रारंभ में आपको हितेश सर जो है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो चेकलिस्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चेक करके जब यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ये इंटरफेस मिलता है। इस इंटरफेस में आपको एनुअल कोर्स फी दिख रही है, ये एनुअल कोर्स फी दिख रही है, बट एक्चुअली ये कूपन कोड है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो, कोर्स आपने कार्ट में डाला, कूपन अप्लाई करा FREEE, ठीक है, AZILY, तो ये सब फ्री है, 0 रुपीज़ में। ये जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन विथ नो कॉस्ट जो है आपको मिलेगी। अब बात ये है कि आप ये शायद वीडियो, शायद हो सकता है कि अभी आप YouTube पे देख रहे हो, तो ऐप क्यों डाउनलोड करना है? अगर आप यहाँ देखो तो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपको ऐप में ही मिलेंगे, YouTube में नहीं मिलेंगे। खास तौर पे जो डाउट सॉल्विंग है, ठीक है, आप अपने डाउट्स जब ऐप पे पोस्ट करते हो आपको फटाफट उसका सोल्यूशन मिल जाता है। उसके अलावा डीपीपी जो है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और जो भी लेसन प्लान होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसकी जो एनोटेटेड पीपीटी है ना, ये पूरा का पूरा लेक्चर पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, YouTube में आजकल क्या है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एड्स आते हैं। स्टार्टिंग के मतलब कोई चीज़ शुरू हो रही है तो पहले तो 5 मिनट ऐड चलेगा, फिर बीच में ऐड चलेगा, फिर लास्ट में ऐड चलेगा। तो ऐड फ्री वीडियोस देखने के लिए आप ऐप पे जाके इसको देखो, ठीक है। तो ये हो गई जो इजीली ऐप है उसके लिए छोटी छोटी और मोटी बातें। अब हम आते हैं हमारे प्यारे फिजिक्स के लिए, है ना।
अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में जो अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हमने कैपेसिटर्स को पढ़ना था, और आज का टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़े, इक्वी पोटेंशियल मेथड को कैसे अप्लाई करना है, उसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़े। अगर आपको उसके बारे में और जानना है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपने कोई पेपर सॉल्व करा है, कुछ भी, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भी, कौन सा टेलीग्राम चैनल बेटा, साइंस इजीली, है ना, ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली जो है डाउट पोस्टिंग कर सकते हो साइंस इजीली पर। अगर आपको अभी तक भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो यार, स्कूल में टीचर ने दे दिया कुछ कि बेटा सॉल्व करके बता दो, और कोई डाउट आता है तो वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली इजीली इज सपोर्टिंग यू फ्रॉम ऑल द एट ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। नाउ इट इज ऑन यू बेटा, सॉल्व करो और डाउट पूछो, ठीक है, और सॉल्व करोगे तभी तो डाउट आएगा ना, तो कर रहे होगे मेरे हिसाब से। अब हम आगे बेटा, ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे वही डॉट 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 आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सीरीज चल रही है इन्फिनिटी तक चल रही है, ठीक है। इस तरीके के नेटवर्क को कहते हैं लैडर नेटवर्क। आप देख सकते हो सीढ़ी की तरह लैडर नेटवर्क, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, लैडर नेटवर्क को सॉल्व करना। अब आप देखो इसके बाद का जो चैप्टर पढ़ोगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स ऐसी मिलेगी जो आपने कैपेसिटर्स में पढ़ी हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने तब भी बताया था पिछले लेक्चर में, है ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इनफैक्ट इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ कहाँ पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 में। तो देखो क्लास 12 है ना, इसीलिए बहुत एक्चुअली लोग कहते हैं डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें इमेजिन करनी है, मेरे हिसाब से तो ठीक है इमेजिन करनी है, लेकिन समझ आ रही है ना। अगर समझ आ रही है इसका मतलब कि वो इजी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो रेलेवेंट होती है। अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो फॉर्मूला आपको और कहीं किसी और कॉन्सेप्ट में सेम उसी तरीके से अप्लाई हो रहा है। बहुत एनालॉजिकल चीजें हैं, मतलब आपको हर चीज अलग अलग नहीं पढ़नी है, एक बार पढ़ी और वही चीज बार बार अप्लाई हो रही है। तो सिमिलरली आपने ना लैडर नेटवर्क जो यहाँ पढ़ा वही रेजिस्टर नेटवर्क में भी अप्लाई होगा, जो प्रिंसिपल यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा वही वहाँ पे रेजिस्टर में जाके अप्लाई होगा। तो एक बार ये अच्छे से पढ़ लो यार, है ना। ओके, तो लैडर नेटवर्क, अब मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो सारी कैपेसिटेंस इसमें आपको सेम सेम दिख रही है। अगर आपने बचपन में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैथ्स का ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो बहुत अच्छी बात, आर डी शर्मा में होता था, ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। और नहीं किया था तो भी आसान हो जाएगा। बचपन में ना ऐसा कुछ आता था, याद करो, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये x है, x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, फिर प्लस √5, फिर प्लस ऐसे √5, फिर प्लस ऐसे √5, ये करके ऐसे इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जा रहा है इस तरीके की। या फिर ये प्लस हटा दो, माइनस लगा दो, कुछ भी ऐसा आपको, ये आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। अब होता क्या था बेटा, ये इन्फिनिटी तक चल रही है ना ये सीरीज, तो अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया 5+, ठीक है, और रिमेनिंग यहां से लेकर बाकी जितनी भी चीजें, देखो ये तो वही बात होगी ना, ये x हो गया 5 + √5 + √5+, ठीक है, ये डिट्टो x दिख रहा है, तो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x लिख देना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, √5 + x। अब आप स्क्वायर कर दोगे तो x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। फिर आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, x² - x इक्वल्स टू 5। पर सवाल ये मैम मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्लास 8th या 9th में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसका क्या काम है। ये जो अप्रोच कहते हैं ना बचपन में ढंग से पढ़ा करो, हर एक अप्रोच आपको आगे फ्यूचर में काम आएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ इतना पार्ट देखना, भैया कितना पार्ट देखना, ध्यान से देखना, यहां से पीछे का सारा पार्ट देखो, ठीक है। देखो ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, देखो ये कैपेसिटर, फिर इसी का रिपीटेशन ये, फिर इसी का रिपीटेशन ये, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस को मैं x मान लूं, ठीक है, इस फॉर एंटायर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस कितनी है, मान लो जो भी सी नेट है वो x है।
तो बेसिकली बेटा ये देखो ना, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। अब देखो फिर से आपको x दिख रहा है, फिर से वही x दिख रहा है ना, ये। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, ठीक है, इसको रीड्रॉ करो तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है। कैसे? ये पूरा जो नेटवर्क है इसकी कैपेसिटेंस x है, इसको A और इसको B नाम दे दिया मैंने। A और B के अक्रॉस हम नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। ये C है और ये C है। इसको छुपा लो, इसको छुपा लिया। अब देखो ये बिल्कुल अभी क्या फर्क पड़ गया, यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, ठीक। ये A लिख दो, समझो बात को, ठीक है। यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, तो सेम ही चीज़ तो हो गई। तो ये भी तो x ही होगा। तो ये प्रिंसिपल वैसा ही है ना, जैसे बचपन में मैथ्स करते थे, वही प्रिंसिपल तो यहाँ लगा दिया। लेकिन अब हमें इस मैथ्स की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने मिटा दिया। अपन सिर्फ इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रीड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा। सॉल्व हो गया, बस इतना सही था। देखने में जो चीज़ डिफिकल्ट लगती है वो एक्चुअली डिफिकल्ट होती नहीं है। तुम लोगों ने वो देखी, एक एलियन की मूवी थी यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, बीच में भी याद आएगा तब उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, मैंने बचपन में देखी थी, अच्छी लगी मेरे को। खैर, तो इसको अपन ने जो रीड्रॉ किया यहाँ पे लिखते हैं। ये C है, ये X है कैपेसिटेंस, ये भी C है और ये बना दिया हमने, ठीक है। तो A और B के अक्रॉस अपन को नेट कैपेसिटेंस अब निकालनी है, CX, पर वो तो हम निकाल चुके हैं, वो तो हम निकाल चुके हैं। इसको देखो रीड्रॉ करोगे तो इसको कैसे बना सकते हो रीड्रॉ करके? क्या ये दोनों पैरेलल में है? हाँ, ये दोनों पैरेलल में है। तो ये ऐसा बन जाएगा भैया, इन दोनों को जोड़ दो तो C प्लस एक्स हो गया, C प्लस एक्स और ये C, ठीक है। ये A और ये B, और C नेट क्या है देखो, फॉर एंटायर नेटवर्क C नेट कितना है? X। ये दोनों क्या है? सीरीज में है। इनका C नेट निकालो यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C प्लस C प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, C नेट को क्या माना था? इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। चलो इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ 1/C नेट को x माना था इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस एक्स, ठीक है। कर लो सॉल्व, इक्वेशन बना लो। तो 1/x इज इक्वल्स टू C प्लस एक्स प्लस C बराबर C स्क्वायर प्लस x टाइम्स C, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस C टाइम्स x इज इक्वल्स टू C टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C टाइम्स x। आई होप ये आपको क्लियर हो गया बेटा। ये C प्लस x और ये C हो गया, ठीक है, ओके। ये x यहाँ मल्टीप्लाई, तो C टाइम्स x, एक्स स्क्वायर C टाइम्स x। ये एक C टाइम्स x यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस C टाइम्स x माइनस C स्क्वायर बराबर 0, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। जनरल इक्वेशन बन रही है, C की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, ठीक है, ओके। और आगे बढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है कि यहाँ पे आपको x के दो रूट्स मिलेंगे -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। बेसिक, ये भी बचपन का फॉर्मूला है, आपको याद होगा। जहाँ पे a क्या है? a यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, ये a है, ठीक है। b क्या है? ये कोफिशिएंट है c, ये आपका b हो गया। और जो आपका c होता है, जो थर्ड कोफिशिएंट है, वो खुद c स्क्वायर है। d कैसे निकालते हो? d निकालते हो b स्क्वायर माइनस 4ac। ये उन बच्चों के लिए अगर जिसको याद नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रो बन रहे होंगे, मैम क्या पढ़ा रहे हो तो पता है पहले से, सबके लिए है, ठीक है, समानता। तो b स्क्वायर कितना हो गया? c स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हो गया बेटा? माइनस 4ac का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू ये तो 1 है इंटू c स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस
4ac तो माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में कोफिशिएंट ये देखो, ठीक है, कितना बन गया 5c स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब कि माइनस सी प्लस माइनस रूट डी यानी कि रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2a, a1 है तो 2, इसको आप दो तरीकों से लिख सकते हो, एक हो जाएगा माइनस सी रूट 5, ठीक है, एंड एंटायर फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, एक हो जाएगा माइनस सी प्लस सी रूट 5 एंटायर फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस है ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कैपेसिटेंस हो नहीं सकती, तो x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यू जो है वो पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब विच मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, देखो c कॉमन ले लो, c कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट 5 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इनफैक्ट इसकी एकदम स्पेसिफिक वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, रूट 5 2.23 के आसपास कुछ होता है, माइनस 1 कर दो 1.23 कुछ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, है ना, तो एग्जैक्ट कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको अगर ये पार्ट क्लियर हो गया है, हो सकता है आपने मुझ कुछ प्रो लोग होते हैं उन्होंने मेरे से पहले भी सॉल्व किया होगा, तो कमेंट करते जाना है ना आप। दो चीजें मैं आपको बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको कॉपी और पेन निकाल के बैठना है, नोट्स बनाते जाना है, और यहाँ पे इस तरीके के नेटवर्क के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला बना लिया, क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया, c टाइम्स रूट 5 माइनस 1/2, यानी एक फिक्स वैल्यू है बेटा, एक फिक्स वैल्यू है इस कैपेसिटेंस की, c कुछ भी हो सकता है, c 2 माइक्रोफैरड हो सकता है, 1 माइक्रोफैरड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो। तो ये देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, लिख लो इसको, है ना। हो सकता है आपके क्वेश्चन में सीधे क्या आ जाए, अब इतना लंबा बार बार सॉल्व तो करोगे नहीं। अगर आपको कोई लैडर नेटवर्क इस तरीके का आता है जिसमें सारे कैपेसिटेंस सेम है, सारे कैपेसिटेंस क्या है बेटा, सेम है, तो आपको सीधे सीधे वो फॉर्मूला रखना है, ठीक है, ओके। आते हैं अगले सवाल पे। वो मूवी याद आ गई क्या, एलियंस वाली, हाँ मैं किसकी बात करूं, मुझे सीन याद है, मैं सीन बताती हूँ यार। तो विल स्मिथ को आप जानते हो ना, विल स्मिथ, ठीक है, विल स्मिथ की मूवी है, पार्ट्स हैं इसके, यार मुझे याद क्यों नहीं आ रही, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली देयर इज एन एजेंसी जो बैड एलियंस को हंट करती है, तो इसकी ना सिलेक्शन होती है उस एजेंसी में, हाउ ये जाता है वहाँ पे, तो बहुत अच्छे सूट वूट पहन के, मतलब एकदम प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, एंड दे हैव टू शूट एट सम पिक्चर, उस पिक्चर में देयर आर वेरियस क्रिएचर्स एंड देन देयर इज अ गर्ल, और उसमें फिजिक्स की किताब इतना भयंकर सब्जेक्ट है, तो वो कुछ 6-8 साल की लड़की थी और उसने ना फिजिक्स की बुक्स हाथ में रखी थी। अब देखो यार उस मूवी में फिजिक्स से इतना डर लगता है लोगों को, तो बाकी सब लोग हैं ना ऐसे क्रिएचर्स बहुत बल्कि और ऐसे डेंजर दिखने वाले क्रिएचर पे शूट करते हैं, बट दिस गाय विल स्मिथ ही शॉट्स दैट गर्ल, तो उसने उस लड़की पे शूट किया। एंड रीजन क्या है यार, ये 6 साल की लड़की फिजिक्स कैसे पढ़ सकती है, कुछ तो खतरनाक है इसमें, ठीक है, अगर 6 साल की लड़की फिजिक्स की किताबें पढ़ रही है तो कुछ खतरनाक है इसमें, ठीक है। तो इतना मतलब यार मूवी भी दिखा रही है कि फिजिक्स जो है मतलब वॉल्यूम है उसमें। खैर एनीवेज, डरने वाली बात नहीं है फिजिक्स से, क्यों नहीं पढ़ सकते, 6-7 साल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, प्रोडिजी होते हैं, है ना। सो जो पॉइंट है कि जो हम एलियन की मूवीज की जो बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना, वो बस आपको यहाँ पे मेरे को मेजरली जो है फिजिक्स की इंपॉर्टेंस समझानी थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको भयंकर दिखेंगे ना, वो भयंकर दिख रहे हैं पर जरूरी नहीं कि वो भयंकर हो, है ना, बहुत आसानी से आपने वो पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो जो दिखता है डेंजर वो होता नहीं है। इसीलिए जो है आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, समझो, जैसे ही आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना समझना शुरू कर दोगे तो चीजें खेल हो जाएंगी, है ना, गेम्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपन आते हैं, तो अपन को एक और नेटवर्क मिलता है ना। इस नेटवर्क में अगर आप ध्यान से देखो एक डिफरेंस है, सारे कैपेसिटेंस सेम नहीं है ना, 1 2 1 ऐसे से चल रहा है, इसको मैंने ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, ठीक है। पर अगर आप एक चीज देखो तो पैटर्न सेम चल रहा है ना। अगर आप यहां से ये नेटवर्क अलग कर दो, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये नेटवर्क अलग कर दिया तो देखो वही बात है, वही बात है। अगर मैं इस पूरे को बोलूं, इस पूरे का सी नेट, लेट सी नेट इज इक्वल्स टू एक्स, तो अब मैं बोलूं इनको छुपा देते हैं ना, यहाँ पे इनको छुपा दिया, ठीक है। छुपाने के बाद इस पॉइंट को ए बोल दिया और इस पॉइंट को बी बोल दिया, तो बात तो वही है, ए और बी के अक्रॉस फिर से वही सेम चीज रिपीट हो रही है, इन्फिनिटी तक हो रही है,
तो बाकी सबका जो कैपेसिटेंस उसको x लिखा जा सकता है। तो इसको रीड्रॉ करते हैं, तो इसको रीड्रॉ करके कैसे बना सकते हैं बेटा, a b, ये बीच में आपका 1 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, और बाकी सारा का सारा जो कैपेसिटेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया, x माइक्रोफैरेड। तो ये रीड्रॉ करने के बाद ऐसा बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। और सी नेट मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस था वो x था। तो अप्रोच अपनी वही रहेगी बेटा, सेम अप्रोच रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों, अब ये दोनों जो हैं ये सीरीज में है, तो पहले इन दोनों का हम कैपेसिटेंस निकाल लें। किस किस का, 2 माइक्रोफैरेड का और x का, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया C1। कितना हो जाएगा, 2x अपॉन x प्लस 2। फिर से इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, 2x अपॉन x प्लस 2, ये हो गया। ये 1 माइक्रोफैरेड था, a b। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो अब जो सी नेट की वैल्यू होगी, ठीक है, सी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। और इसको किसके बराबर रख देंगे बेटा, x की, क्योंकि सी नेट को क्या माना है, x माना है। तो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो, x प्लस 2, बेसिक मैथ से बेटा, 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये x और 2x हो गए 3x, ठीक है, और 3x में से 2x को माइनस कर दो तो x बचेगा। तो यहाँ हो गया 2 प्लस x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद का जो काम है मैं आपको क्या कर रही हूँ, टाइनी लिटिल होमवर्क है ये आज की क्लास का, ठीक है, ये टाइनी लिटिल होमवर्क है आज की क्लास का। और इसमें आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है एंड फाइंड x, क्योंकि x निकाल लिया तो आपने इस कॉम्बिनेशन का सी नेट निकाल लिया। अप्रोच मैंने आपको बता दी, पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व किया जाए। अब इससे आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, आप वो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। पिछले क्वेश्चन में सारे कैपेसिटेंस सेम थे, यहाँ पे सारे नहीं है। तो अगर मैं इसको इन जनरल ड्रॉ करूं, अगर इसका मैं जनरल फॉर्म ड्रॉ करूं तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। ये x मान लो, x मतलब चलो इसका कुछ नाम रख देते हैं। ये कैपेसिटेंस अपनी P है, ठीक है, और ये कैपेसिटेंस अपनी Q है, फिर P है, फिर Q है ना। तो ये ऐसे चल रही है बेटा इन्फिनिटी तक। तो अगर आपको PQ के फॉर्म में अगर कुछ दिख रहा है तो उसको कैसे, उसका क्या फॉर्मूला बन सकता है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे धुरंधर शेरों में मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आप फॉर्मूला बना के मुझे जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है वहाँ कमेंट कर दो, नहीं तो टेलीग्राम पे अपना आंसर ड्रॉप करो कि हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा है, वी हैव मेड दिस फॉर्मूला, ठीक है, कॉपीराइट्स टू यू। अब आते हैं अगले नेटवर्क पे, टाइप 3। यहाँ पे भी सारे कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, सारे के सारे कैपेसिटेंस सेम है, सी चल रहा है। पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर लगे हैं, 1, यहाँ पे कितने, 2, फिर 4, 8 और 16, और ये ऐसे सीरीज में चल रहा है, ठीक है। तो अपन है ना एक काम करते हैं कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको सॉल्व करते हैं अलग अलग, ठीक है, पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो फॉर वन, ठीक है, सी नेट आपका सी के बराबर होगा। फिर फॉर 2, सेकेंड वाले की बात करते हैं, दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो सी नेट जो होगा, चलो एक काम करते हैं ना, इसको C1 C2 लिखते जाते हैं। C1 C2 कितना हो जाएगा, दोनों ये C/2 हो जाएगा सीरीज में, तो ठीक है, ओके। फॉर 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 कैपेसिटर्स लगे, सारे सेम कैपेसिटेंस के, तो C3 कितना हो जाएगा बेटा, C/4 हो जाएगा। अच्छा, फॉर नेक्स्ट की बात करते हैं, 8 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। चौथा नंबर है कि कौन सा नंबर है, 1 2, अच्छा मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे नंबर्स अलग से लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट,
ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर फोर्थ की अगर बात करी जाए, ठीक है, फोर्थ नंबर पे 8 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, तो C4 आपका क्या मिल रहा है, C/8 ऐसे ही मिलेगा, C/n होता है। उसके बाद ये जो 16 कैपेसिटर्स हैं, यानी कि फॉर फिफ्थ नंबर पे आपको मिलेगा C/16। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे मिल रहा है। देखो C1, C2, C3, C4, C5, करेक्ट। अब इसको बनाते जाओ जरा, इसको रीड्रॉ करें। तो इसको रीड्रॉ करेंगे तो देखो ऐसे बनाते जाए तो कोई दिक्कत। यहाँ पे मैंने लिखा C, फिर मैंने लिखा C/2, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट C/2 के बाद C/4, फिर नेक्स्ट C/4 के बाद क्या मिला बेटा, C/8। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या मिला, C/8 के बाद C/16, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ए बी पॉइंट्स यहाँ दिए, ए और बी। सिंपल हो गया ना। तो ये बेसिकली तो ये पैरेलल में कंबाइंड है, सारे पैरेलल में कंबाइंड है। तो अब जो आपको सी नेट मिलेगा पैरेलल में कंबाइंड है, C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस C/16 इन्फिनिटी तक, ऐसे लिख सकते हो। ये सी नेट हो गया, जिसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, C कॉमन ले लो। कौन सी सीरीज बन रही है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 सो ऑन इन्फिनिटी तक। पहले भी जब मैंने चैप्टर 1 आपको कराया था, तो चैप्टर 1 में जो चार्जेस थे, क्वेश्चन था, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट, अगर इन्फिनिट चार्जेस रखे हैं और उसकी वजह से एक पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक जीपी का क्वेश्चन आया था। अगर भूल भी गए हो, नहीं देखा हो, पहली बार कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो क्योंकि मैं खास तौर पे नीट के बच्चों को, क्योंकि आप जब मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स के क्लास 11th में जीपी आप पढ़ लेते हो, एपी तो आपने 10th में पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो इस तरीके की सीरीज होती है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो आप 11th में मैथ्स वाले बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बायो वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल टूल्स में, कई बार भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि इसको आगे सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, गौर से देखना बेटा। आपके पास सीरीज क्या है, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, ये सीरीज चल रही है और ये इन्फिनिटी तक चल रही है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, ये इन्फिनिटी तक चल रही है। अगर आप गौर से देखो, ठीक है, तो इसमें कॉमन रेशियो चल रहा है। कॉमन रेशियो का मतलब कोई भी एक टर्म लो और उसको दूसरी टर्म से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टर्म ली 1/2 स्क्वायर और इसको डिवाइड किया 1/2 की पावर 1 से, है ना, तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 की पावर 1/2 की पावर 2, बोले तो 1/2 मिल रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो 1/2 की पावर 1 को 1/2 की पावर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 0/2 की पावर 1, बोले तो 1/2 मिलेगा। अच्छा, इन दोनों को देखो तो वही बात है। तो किसी भी सेकेंड टर्म को उसकी 1 प्रीडिसेसर, मतलब उसकी एक पहले टर्म से डिवाइड करते हो तो आपको हर जगह ये मिल रहा है, सेम रेशियो मिल रहा है। इसको हम कहेंगे कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। जीपी को आमतौर पे दो तरीकों से देखा जाता है, एक है आपकी डिक्रीजिंग जीपी और एक है आपकी इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो अब हम बात कर लें थोड़ा सा दो टाइप्स ऑफ जीपी के बारे में। ठीक है, तो एक है आपके पास डिक्रीजिंग जीपी और इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो ये है ए आर स्क्वायर, इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, अभी तो हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो ये है ए, फिर A/R, फिर A/R स्क्वायर इन्फिनिटी तक। तो फिलहाल जो हम जीपी देख रहे हैं, हमारे पास जो जीपी है, ठीक है, कैसी है बेटा, वो डिक्रीजिंग जीपी है। इसमें जो सम का फॉर्मूला होता है, इसमें जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है A/1 - R, ये होता है फॉर्मूला, A/1 - R। ठीक है, और इसमें क्या होता है आप समझ रहे होंगे, R - 1 हो जाता है।
छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ आर नीचे आर माइनस 1 हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पे ये सम का फॉर्मूला लगाना है, तो अपन सम का फॉर्मूला लगाएं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है, तो पहली टर्म जाहिर सी बात है अपनी 1 है, ठीक है। फिर 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, आधा, 1/0.5, ठीक है, या 10/5 कह लो, 2 कह लो। तो सम कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। सम कितना आ रहा है, 2। अब आते हैं इधर पे अपन, तो ये जो पूरा अपन ने सॉल्व कर लिया, इसका सम कितना आया, 2 आया। तो सी नेट कितना आ गया बेटा, 2 टाइम्स सी। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना लग रहा था, आसान है ना। क्लियर हो गई बात, तो थम्स अप, पीना नहीं है कमेंट में लिख देना है, ठीक है, ओके। अब एक और नेटवर्क है हमारे पास, अब इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। कितने लोगों का दिमाग सही चलता है, मैंने 2 सेकंड 5 सेकंड सोचने का टाइम दिया, बेटा अच्छे से एक बार इस नेटवर्क को देख लो, सोच के बताओ तुम्हारे हिसाब से तुम इसमें कौन सी अप्रोच लगाने वाले हो। हिंट है, पिछले इसके जो पहले वाला लेक्चर है ना, अगर आप वो पढ़ लोगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर जाके देखना, ये पक्का आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिए 5 सेकंड, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलो देखते हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। देखो गौर से देखो इसको, गौर से देखो इस चेहरे को। 1 3, ठीक है, 1 3, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, अच्छा। अब देखना बेटा, 3 3 9 9, इन दोनों का रेशियो क्या बराबर आ रहा है। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाली आर्म है ना, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रही कैपेसिटेंस को, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रही कैपेसिटेंस को। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो इसको रीड्रॉ करके ऐसा बनाया जा सकता है, कैसा, ऐसा, ऐसा। यहाँ पे आपके पास ये बी टर्मिनल हो गया, यहाँ पे आपके पास ये ए टर्मिनल हो गया, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। 1 3 9 27, 1 3 9 27, और ये क्या होगा फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर कट जीपी है, क्लियर कट जीपी है। 1 मतलब 3 की पावर 0, 3 मतलब 3 की पावर 1, 9 मतलब 3 की पावर 2, 27 मतलब 3 की पावर 3। तो ये क्या होना चाहिए, 3 की पावर 4, ये क्या होना चाहिए, 3 की पावर 4। तो पहले आप कोई भी एक सीरीज को सॉल्व करोगे, इनमें से कोई भी एक सीरीज को, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको याद रखना है। चलो बेटा इसको सॉल्व कर ले, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करके बेसिकली अपने पास ऊपर C1 है, C1 क्या CC लिख दो, क्योंकि ऊपर और नीचे के कैपेसिटेंस तो सेम ही है, ऊपर C नीचे C, A और B। तो AB के अक्रॉस जो आपकी कैपेसिटेंस हो जाएगी वो C/2 हो जाएगी, C/2 हो जाएगी। अब खाली आपको निकालना क्या है, C निकालना है, तो C निकालने की बात करते हैं। 1 3 9 27 सो ऑन। जब आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 1/CS क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 इन्फिनिटी तक। डिक्रीजिंग जीपी बन गई, सीधे सीधे SN करो, SN नहीं इन्फिनिट है ना टर्म्स, A/1 माइनस आर, ए क्या है 1 माइनस आर। क्लियर कट दिख रहा है कि 1/3 मिलेगा आपको, 1/3 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2/3, यही कह लो। ये तो आपका सम आया है ना 3/2, सम आया है 3/2, ठीक है। अब देखो ये आपका जो सम है ये 1/CS बराबर, ये पूरा सम अपन ने निकाला है, कितना आया 3/2। तो CS कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। CS कितना हो गया 2/3 माइक्रोफैरड। यहाँ पे अपना CS क्या है बेटा, CA इज इक्वल्स टू 2/3 माइक्रोफैरड। अच्छे से देख लो एक बार इसको, अगर कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, अभी फटाफट पूछ लेना, ठीक है। क्लियर हो गया।
अच्छे से देखो, नोट कर लो, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप इस टाइप का खुद का कुछ क्वेश्चन क्रिएट करो, सॉल्व करो और टेलीग्राम पे शेयर करो। लिखो कि प्रियंका मैम आपने जो क्लास में बोला था ना ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता, देखो हमने करा है और इसके बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा है, ठीक है। दैट विल बी मोर एंटरटेनिंग। तो 2/3 आया, तो ये हो गया अपना क्या, सी नेट इज इक्वल्स टू सी की जगह पे 2/3 माइक्रोफैरेड, नीचे 2 था तो 1/3 माइक्रोफैरेड। इतने सारे कैपेसिटेंस लगा दिए अपन ने, लेकिन मिल कितना रहा है, 1/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चा पार्टी। तो आज के लेक्चर में हमें इन्फिनिट नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन करना था। कैपेसिटर्स के अगर इन्फिनिट नेटवर्क है, उसमें लैडर नेटवर्क हमने पढ़ा, स्पेशल एक नेटवर्क है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह पता है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास बच्चा पार्टी, फॉर ज्वाइनिंग टुडे, ठीक है, फॉर मेकिंग नोट्स ऑल्सो, क्योंकि तुम नोट्स बनाओगे तुम्हारा भला होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।